गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना लाइफ प्रोसेस के बारे में। ओके, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और ठीक है लाइफ प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था, 4 बताए थे आपको, कैटेगरी में डिवाइड किए थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपीरिएशन। तो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ी थी 2 चीजें ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट। ओके, अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को भी कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट में। कैसे, देखो ध्यान से। द फर्स्ट इज होलोजोइक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो खाना कुछ नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम हो गए, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, तो वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब इसको भी कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में ना। पहले वो बोला गया होलोजोइक, ठीक है। सेकंड का नाम दिया गया है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, एंड द थर्ड इज पैरासाइट, पैरासाइट। क्लियर, ये 3 तरीके के होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, है ना। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको इसके एग्जांपल क्या होता है और ये कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हो गए, ठीक है, हम क्या करते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं ना, फिर उसको इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एनिमल है, एनिमल क्या करता है, सॉलिड खाना खाता है और इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं। मतलब कोई भी, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जो खाना बाहर की चीजों को खाते हैं और अपने अंदर इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं, तो वो होलोजोइक में आते हैं, है ना। तो इसमें सिंपल है, होलोजोइक में क्या कर सकते हो, इसके एग्जांपल जैसे हो गए, ठीक है। अब ऐसे लिखो, एनिमल, एनिमल, ठीक है, टेक सॉलिड फूड, सॉलिड फूड which is broken down inside the body, which is broken down inside the body. ओके, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अमीबा, है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, पैरामीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अमीबा, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम ये किसके, होलोजोइक के ना। अमीबा जो है वो होलोजोइक का एग्जांपल है, और पैरामीशियम जो ये क्या करते हैं कि बाहर की चीजों को खाते हैं और इनसाइड द बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये होलोजोइक में आता है। सेकंड जो है, इसका नाम है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है वो डेड और डिसेइंग मटेरियल को खाते हैं, है ना। खाते नहीं मतलब उससे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, डाइजेस्ट इनसाइड नहीं करते हैं, बाहरी वो डाइजेस्ट जो है इनसाइड नहीं करते, वो बाहरी छोड़ते हैं, लेकिन उससे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं अपने अंदर ना। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फीड डेड और डिसेइंग मैटर। ओके, मतलब ये क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म कि ये जो डेड और डिसेइंग मैटर होता है उनसे अपने न्यूट्रिशंस को, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइटिक। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे, ठीक है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, ईस्ट हो गया, मशरूम है ना, ये इसके एग्जांपल हो गए ना। ये पूछ सकता है कि मशरूम, ईस्ट, ये किस क्या है, सैप्रोफाइटिक है। अमीबा, पैरामीशियम क्या है, होलोजोइक है ना। ये था सैप्रोफाइटिक के बारे में, ठीक है। अब थर्ड है जो पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, अब पैरासाइट ये बोलता है, इसमें क्या होता है कि ये बोलता है कि आप, ये तो खाना ना किसी से लेता है ना ये खाना बनाता है, ये बोलता है कि तुम खाना बनाओ और हम तुम्हारे से एनर्जी, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे, ये पैरासाइट बोलता है। पैरासाइट मतलब क्या करता है, ये लीव इनसाइड आउटसाइड, मतलब इनसाइड भी हो सकता है बॉडी के, आउटसाइड भी, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म होस्ट से अपनी न्यूट्रिशंस को ये ऑब्टेन करता है। तो पैरासाइट जो है लीव इनसाइड और आउटसाइड, ये इनसाइड भी रह सकता है बॉडी के और आउटसाइड भी रहता है ना। ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जू वगैरह आ जाती है ना,
बालों को वो क्या करता है, जून जो होती है वो न्यूट्रिशंस को लेता है ना, हमारी बॉडी में से न्यूट्रिशंस को लेता है, खाना खाता है वो, लेकिन बॉडी को नुकसान हार्म नहीं करता है, डैमेज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लीच होता है, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, लीच हो गया है ना, जो बरसात वगैरह में निकलता है, जो हमारी बॉडी पे ऐसे चिपक जाता है, फिर क्या करता है वो न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता है ना, लेकिन वो हार्म नहीं पहुंचाता बॉडी को, ठीक है। तो ऑलरेडी वो होस्ट या किसी ऑर्गेनिज्म जो होस्ट होते हैं वहां से अपनी न्यूट्रिशियस एनर्जी को ऑब्टेन करता है पैरासाइट, है ना। तो इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी। जैसे एग्जांपल लीच हो गया, कसकटा हो गया, है ना, कसकटा हो गया, ये एग्जांपल इसके ऊपर, है ना। तो 3 तरीके के थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना, पहला था होलोजोइड, सेकंड था सैप्रोफाइटिक और ये पैरासाइट। लेकिन ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि ये पूछता है कि अमीबा या पैरामीशियम ये किसके हैं, होलोजोइड के एग्जांपल, ठीक है। सैप्रोफाइटिक में जैसे यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, है ना, ये सैप्रोफाइटिक के हो गए, ठीक है। पैरासाइटिक में, पैरासाइट मैंने बताया था लीव करते हैं इनसाइड आउटसाइड, लीच, कसकटा, है ना। ये हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अच्छा हाँ, सैप्रोफाइटिक में जैसे मैंने बताया आपको ईस्ट, मशरूम, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। इसमें एक और भी आता है जिसको हम बोलते हैं फंजाई, है ना, फंजाई, ये भी इसके एग्जांपल है सैप्रोफाइटिक का, ठीक है। डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट की, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाता था, अब वो बनाता कैसे है, पूरा प्रोसेस क्या है उसका, अब हम वो डिस्कस करेंगे ना। तो फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आप जानते हो, है ना, फोटोसिंथेसिस, ओके। देखो जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होता है अपना वो खाना खुद से बनाता है, किसकी हेल्प से बनाता है, कंडीशन नेसेसरी क्या होती है, देखो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ना, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो जो खाना बनाता है ग्रीन प्लांट, तो उसको क्या क्या चीज चाहिए होती है, सनलाइट, है ना, सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर यानी H2O, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो ग्रीन प्लांट होता है अपना खाना जो बनाता है, उसको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम में पूछेगा कि आपको जैसे बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको इक्वेशन में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और प्लस क्या चाहिए था, वाटर यानी H2O, है ना। तो इसको हम 12 आगे कर देंगे, है ना, यहां पर हम 6 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये 12 हो गया, C6, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, H2O मतलब वाटर, है ना। अब क्या करेगा, किसके हेल्प से बनाएगा, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, है ना, क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाएगा, प्लांट अपना खाना बनाएगा, है ना। खाना कैसे बनाएगा, ठीक है, खाना कैसे मतलब ग्लूकोज बनाएगा, C6H, ठीक है, 12O6 ना, ये मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये अपना खाना बनाएगा ना, ग्लूकोज, है ना। ये क्लियर हो दिख रहा है आपको, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, प्लस 6O2 और प्लस H2O, ठीक है, यहां पर ठीक है, क्लियर, ये हो गया इक्वेशन इसका, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, है ना, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, ये अपना खाना बनाएगा, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, मतलब खाना बनाएगा प्लांट अपना, ठीक है। ये इक्वेशन एग्जाम में पूछता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका इक्वेशन क्या है पूरा, है ना, तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि स्टेप
जो फोटोसिंथेसिस के है ना उसके स्टेप क्या है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया, इक्वेशंस पढ़ लिया, अब उसके स्टेप्स क्या है, मतलब कैसे बन रहा है खाना, कैसे बना रहा है ग्रीन प्लांट अपना। तो पहला स्टेप क्या है, इसके 3 स्टेप है ना, सिंपल है। पहला है कि ऑब्जर्व करेगा, है ना, पहला क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा लाइट एनर्जी, लाइट सनलाइट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, बाई क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ना, कौन करेगा, क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या करेगा, सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा क्लोरोफिल के द्वारा ना, सनलाइट एनर्जी ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, पहला स्टेप है। अब एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। सेकंड क्या है बनेगा स्टेप कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कैसे करेगा, बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, बाय स्प्लिट करके, अलग करके, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O को, वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और थर्ड है रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन ऑफ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 स्टेप्स है ना। एग्जाम में पूछता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके स्टेप्स क्या है, 3 स्टेप्स। सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा क्या करोगे, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे, फिर जो लाइट एनर्जी ऑब्जर्व हुआ है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। कैसे करोगे, कन्वर्ट करोगे बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O, जैसे हमने इक्वेशन लिखा था H2O, है ना, जैसे हमने जो इक्वेशन लिखा था फोटोसिंथेसिस का, तो H को अलग करना है और O को अलग करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है, मतलब H को अलग तोड़ दो, O को अलग तोड़ना है, ऑक्सीजन को, है ना, अलग करना है। फिर थर्ड क्या है, रिडक्शन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करना है किसमें, कार्बोहाइड्रेट, है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, है ना, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगे, ठीक है, तो उसको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके बाय एवरीवन। तो आप ये नोट कर लो, ठीक है।